सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब ने मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। हम सब आगे परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, निकालेंगे। रोमियो 11 अध्याय का 17 वचन से हम पढ़ेंगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियां पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें सटा गया है। जंगली जैतून किसको बोल रहा है? हम सबको बोल रहा है, अन्य जाति को, जो क्या परमेश्वर से क्या था, दूर था। हम सब पहले अंधकार में थे, पाप में थे, संसार में थे। जो हमारा क्या नहीं था, परमेश्वर नहीं था। हम उसको क्या मानते थे? परमेश्वर मानते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? जंगली जैतून से काट करके मसीह में, जो क्या है असली जैतून है, क्या किया है? साटा है। कल भी हम परमेश्वर के वचन में आप लोगों को बता रहे थे, परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य क्या करे? अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने, जिसने मनुष्य को बनाया है, जिसने मनुष्य को क्या किया है? बनाया है। लेकिन परमेश्वर का क्या है? एक स्वभाव है, एक आदत है। वो कभी किसी के आजाद मर्जी में क्या नहीं करता? हस्तक्षेप नहीं करता है। फिर ही क्या दिया है? आजाद मर्जी दिया है। आजाद मर्जी में कभी भी परमेश्वर क्या नहीं करता? हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर, ये जो हम विशाल सृष्टि को देखते हैं, इस ब्रह्मांड को देखते हैं, वचन में लिखा है सृष्टि के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? मनुष्यों से बात करता है, मनुष्यों से बात करता है। लेकिन मनुष्य का जो आज क्या हो गया? स्वभाव हो गया है, क्योंकि संसार का जो ईश्वर है मनुष्य की बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? संसार का ईश्वर मनुष्य के बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। मनुष्य परमेश्वर को जानना नहीं चाहता है, परमेश्वर को नहीं ढूंढता कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य क्या करे? सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चे परमेश्वर को क्या करे? जाने। इसलिए परमेश्वर की जो ये विशाल क्या है? सृष्टि है। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से क्या करता है? बातें करता है। लेकिन मनुष्य सच्चाई को क्या नहीं करना चाहता है? जानना ही नहीं चाहता है। सच्चाई को क्या नहीं करना चाहता? जानना नहीं चाहता है। जो परमेश्वर है नहीं, उसको परमेश्वर मानकर वो क्या करता है? चलता है। अपनी बुद्धि से क्या करता है? रीति रिवाज को बनाता है। अपनी बुद्धि से क्या करता है? परमेश्वर को भी बना देता है और उसके पीछे वो क्या करता है? चलता है। सच्चे परमेश्वर को क्या नहीं करता है? नहीं जानता है। लेकिन हम विश्वासियों का क्या कर्तव्य होना है? परमेश्वर आजाद मर्जी में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर क्या करें? बिचवाई करे। क्या करे? बिचवाई करे, प्रार्थना करे बोझ के साथ। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर क्या है? जिंदा है। वो क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम एक व्यक्ति के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू उसके जीवन में क्या कर? हस्तक्षेप कर, उसको समझ दे प्रभु, उसको ज्ञान दे प्रभु। शैतान जो उसके बुद्धि को अंधा कर दिया है,
प्रभु तू उसके बुद्धि को खोल दे प्रभु, ताकि वो भी अपने सृजनहार परमेश्वर को जान सके। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जब हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर क्या हो जाता है, विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। एक इंसान के जीवन में तब परमेश्वर का क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में क्या करता है, काम करता है। हम सब विश्वास करते हैं, हम सब के लिए भी बहुत सारे प्रभु के दासों ने क्या किया होगा, प्रार्थना किया होगा, बीच वही किया होगा। क्या किया होगा, प्रार्थना किया होगा, बीच वही किया होगा। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया, हस्तक्षेप किया, और हमारे अंदर सच्चाई को जानने के भूख और प्यास को क्या किया, बढ़ाया। भूख और प्यास को क्या किया, बढ़ाया। वचन में क्या लिखा है, हम पहले किधर थे, जंगली जैतून में थे, उधर से काटकर हमें किधर क्या किया है, असली जैतून में प्रभु यीशु मसीह में क्या किया है, हमें साटा गया है, हमें साटा गया है। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ तो डालियों पर घमंड न करना। यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे क्या करती है, संभालती है। यानी अपने आप पर कभी क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। क्योंकि वचन में आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर अगर स्वाभाविक डाली को क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा, तू तो जंगली होकर क्या किया गया है, साटा गया है। आत्मिक जीवन में कभी भी क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। सारी जिंदगी नम्रता और दीनता के साथ टूटा हुआ हृदय लेकर एक ही प्रार्थना, पिता तूने इस पापी में क्या देखा था, पिता तूने इस पापी में क्या देखा था, अपना पुत्र बना लिया, याजकों का समाज, राजकीय पदधारी, अपना वारिस बनाया, अपना पुत्र बनाया, परमेश्वर के घराने में जन्म होने का क्या दिया, सौभाग्य दिया। टूटे हुए मन के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ। क्योंकि हम पहले किधर थे, जंगली जैतून में थे, अंधकार में थे, शैतान के गुलाम थे। शैतान हमारी बुद्धि को भी क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर होने के कारण उधर से काट करके हमें किधर लाया, असली जैतून में, यानी जो परमेश्वर का राज्य है। पहले हम किधर थे, शैतान के राज्य में थे। हम पूरी तरह से क्या थे, शारीरिक थे। हमारा सारा प्रोग्राम क्या था, शरीर के लिए था, संसार के लिए था। क्योंकि हम क्या थे, अंधकार में थे, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर उधर से क्या किया, हमें काट करके अपने राज्य में, यानी प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह में जो क्या है, वचन में क्या लिखा है, तुम क्या हो, डालियां हो, मैं क्या हूं, दाखलता हूं। मैं क्या हूं, सच्ची दाखलता हूं। तुम क्या हो, डालियां हो। वो क्या है, हमारा परमेश्वर, वो हमारा क्या, उद्धार करता है। हमें उसमें क्या किया गया, साटा गया है। तो हमें कभी भी क्या नहीं करना है, किसी बात पे क्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। जैसे कल भी परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे, दाऊद क्या कहता है, हर समय है मेरे मन यहोवा को धन्य का, उसके उपकारों को कभी भी क्या नहीं करना, नहीं भूलना। कभी भी क्या नहीं करना, नहीं भूलना उसके उपकारों का, उसके उपकारों को। आगे वचन में क्या है लिखा हुआ है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय का। यहाँ क्या लिखा है 20 वचन में, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। इसके बारे में लिखा हुआ है, यहूदी के बारे में लिखा गया है। क्योंकि उद्धार यहूदियों से है, लेकिन वो अपने उद्धारकर्ता को क्या नहीं कर पाया, नहीं पहचान पाया।
वो अपनों के बीच में आया, अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने क्या नहीं कर पाया, उसे पहचान नहीं पाया। अपनों ने उसके ऊपर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इसलिए वचन में लिखा, अविश्वास के कारण उसे क्या किया गया है, तोड़ा गया है। आज भी क्या है, जो इस्राएली लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए क्या है, लोग हैं, वो परमेश्वर के राज्य से क्या है, दूर है, अलग है। क्या है, अलग है। इसलिए वचन में क्या है लिखा हुआ है, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। परंतु क्या मान, भय मान। यहूदियों के द्वारा इस दुनिया में क्या आया, उद्धार आया, लेकिन अविश्वास के कारण जो यहूदी है, जो इस्राएली है, वो परमेश्वर के राज्य से क्या है, दूर है, अलग है। लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर का क्या आया, वचन आया, परमेश्वर का क्या आया, वचन आया, प्रभु यीशु मसीह का क्या आया, सुसमाचार आया, तो हमने उस वचन पर क्या किया, विश्वास किया। क्या किया, विश्वास किया। हम सब क्या है, धन्य लोग हैं। थोमा को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तुमने देखा इसलिए क्या किया, विश्वास किया। तुमने देखा इसलिए क्या किया, विश्वास किया। धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। हम सब प्रभु को तो नहीं देखे, लेकिन जब उसका वचन मेरे जीवन में आया, जब मैंने उसके वचन को क्या किया, सुना, तो हमें क्या चला, मालूम चला, यही क्या है, मार्ग, सत्य और क्या है, जीवन है। यही उद्धार का मार्ग है, यही जीवन का मार्ग है। दूसरा कोई क्या नहीं है, मार्ग नहीं है। इसीलिए वचन में यहां स्पष्ट लिखा, ठीक है तू अविश्वास के कारण तोड़ी गई, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। तू विश्वास से क्या रहता है, हम मसीह में क्या है, विश्वास से बने रहते हैं। हमारा उद्धार क्या हुआ, विश्वास के द्वारा हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्या हुआ है, हमारा विश्वास क्या है, हमारा जो उद्धार हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हुआ है। परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। इसलिए अभिमानी ना हो, बल्कि क्या मान, भय को क्या कर, मान। परमेश्वर का भय, क्योंकि हम जंगली होकर किधर साटे गए हैं, है? अच्छे जैतून में, असली जैतून में क्या किए गए, साटे गए। हम सब परमेश्वर से दूर थे। हम सब क्या थे, परमेश्वर से दूर थे। हम सब परमेश्वर को क्या करते थे, नहीं जानते थे। हम सब अन्य जाति है, हम सब क्या थे, अन्य जाति है, अपने हाथों से परमेश्वर को बनाकर उसको पूजने वाले लोग, उसके पीछे चलने वाले लोग, सृष्टि को उपासना करने वाले। लेकिन हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या नहीं करते थे, नहीं जानते थे, सच्चाई को नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसने जंगली जैतून से काट कर क्या किया, असली जैतून में क्या किया, यानी शैतान के राज्य से हटाकर क्या किया, परमेश्वर अपने राज्य में, जिस राज्य का कभी क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा, उस राज्य का हमें क्या बनाया, वारिस बनाया। हम सब परमेश्वर के क्या है, पुत्र है, पुत्र बनाया, पुत्र बनाया। इसलिए क्या नहीं करना, हमें घमंड नहीं करना है। सारी जिंदगी नम्रता और दीनता के साथ क्या करना है? तूने इस पापी में क्या देखा था प्रभु, कि अपना पुत्र बना लिया, अपना वारिस बना लिया, अनंत काल के राज्य में हमें शामिल कर लिया और अपने घराने में जन्म लेने का क्या दिया, सौभाग्य दिया। अब हम परदेशी, विदेशी और मुसाफिर नहीं है, हम क्या है, परमेश्वर के घराने के हैं। क्यों? हमें असली जैतून में क्या किया गया है,
साटा गया है। जब हमें असली जैतून में क्या किया गया, साटा गया है। क्यों साटा गया है, ताकि हमें क्या करना है, असली जैतून से क्या लेकर के है, असली जैतून से हमें क्या करना है, असली जैतून का जो क्या है, ज्ञान है, उसका जो क्या है, खुराक है, वो लेकर क्या करना है, हमें फलवंत बनना है। क्या बनना है, फलवंत बनना है। क्योंकि 60 तो दिया गया है, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर तू क्या नहीं लाएगा, फल नहीं लाएगा। क्योंकि अब क्या किया गया, जंगली जैतून से काट करके क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। क्या कर दिया, हटा दिया गया है। अब हमारे जीवन से मसीह का स्वभाव क्या होना है, दिखाई देना है। हम सब आत्मिक लोग हैं, अब शारीरिक लोग क्या नहीं है, नहीं है। हम क्या आत्मिक लोग हैं, हमारा क्या हुआ, आत्मिक जन्म हुआ है। अब हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है, वो किधर से आना है, जो असली जैतून है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो प्रभु यीशु मसीह का क्या है, वचन है, उधर से मुझे क्या मिलना है, खाना मिलना है। अगर हमें उधर से क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, तो फिर स्वर्ग का जो क्या है, स्वभाव है, आत्मा का जो फल है, वो हमारे जीवन से क्या होगा, प्रकट होगा। बेशक परमेश्वर ने जंगली जैतून से काट करके असली जैतून में क्या कर दिया, साट दिया है। क्या कर दिया, साट दिया है। अगर फिर भी हमारा कनेक्शन किधर रहेगा, है? जंगली जैतून के तरफ रहेगा, संसार के तरफ रहेगा, अंधकार के तरफ रहेगा, शरीर के ऊपर रहेगा, शारीरिकता के ऊपर रहेगा, तो फिर हमारे जीवन में वो जंगली जैतून वाला काम क्या होगा, प्रकट होगा। क्या होगा, प्रकट होगा। इसलिए पूरी तरह से मैं संसार के लिए क्या हो गया, मर गया। मैं शैतान के लिए क्या हो गया, मर गया। मैं पाप के लिए क्या हो गया, मर गया। बुराई के लिए मैं क्या हो गया, मर गया। संसार की जो आदि शिक्षा है, जो मनुष्य का बनाया हुआ रीति रिवाज है, उसके लिए मैं क्या हो गया, मर गया। अब मैं केवल उसके लिए जिंदा हूं जिसने स्वर्ग की महिमा छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर मेरे लिए अपने आप को दीन किया, मनुष्य की समानता में होकर हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर क्या बहाया, अपना पवित्र लहू को बहाया। हमारा छुटकारा सोने चांदी के द्वारा नहीं हुआ है, हमारा छुटकारा मेमने के निष्कलंक बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम सब क्या है, मसीही लोग हैं, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये धर्म क्या कर लिया, बदल लिया। धर्म क्या कर लिया, बदल लिया। उसको हम क्या कर सकते, प्यार से जवाब दे सकते। हम धर्म नहीं बदले हैं, हम धर्म में ही हैं। हम क्या है, धर्म में ही है। पहले हम क्या नहीं थे, धर्म में नहीं थे। पहले हम क्या नहीं थे, धर्म में नहीं थे। हमारे जीवन से अधर्म का काम होता था। हम शराबी थे, हम झूठ बोलने वाले, हम व्यभिचार करने वाले, हम पापी लोग थे, बुराई करने वाले थे। लेकिन जब जंगली जैतून से काटकर असली जैतून में क्या किया गया, लाया गया, हम सही धर्म में आ गए। अब हम क्या नहीं करते, गाली नहीं देते, किसी का बुराई नहीं करते हैं। हम सबसे अब क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। सबके लिए मेरे जीवन में क्या है, प्रेम है। हम प्रेम से, शांति से क्या करते हैं, अपने सृजनहार परमेश्वर की महिमा करते हुए क्या करते हैं, मसीह जीवन में क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम धर्म में ही हैं। हमने धर्म को क्या नहीं किया, नहीं बदला। हम लोगों को क्या दे सकते, जवाब दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। क्योंकि वचन में चेतावनी है। परमेश्वर अगर स्वाभाविक डाली को क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो हमें भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर न्यायी है। हमें जंगली जैतून से काट करके असली जैतून में साटा क्यों, क्यों साटा, ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के इच्छा मर्जी के अनुसार फल ला सके। उसकी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या हो, हमारा जीवन हो,
आज्ञाकारी, परमेश्वर का डर और क्या है, भय। हमें कभी भी अभिमानी नहीं होना है, कभी भी घमंडी नहीं होना है, बल्कि नम्र और दीन होकर टूटा हुआ हृदय को लेकर क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, आगे चलना है। प्रत्येक दिन अपने आत्मिक जीवन को देखते हुए, वचन के साथ अपने आप को मिलान करते हुए क्या करना है, मसीह जीवन में क्या होना है, आगे बढ़ना है। स्वर्ग का स्वभाव, आत्मा का फल हमारे जीवन से क्या होना है, प्रकट होना है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी को देखते हैं, वो मसीह का नाम लेते हैं, मसीह में है, लेकिन उसका जो खाना है, उसका जो भोजन है, वो किधर से मिल रहा है? संसार से मिल रहा है। जो क्या है, जंगली जैतून है, उधर से क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसलिए मसीह में आकर भी शरीर का काम क्या होता है, प्रकट होता है। दुनियावी लोगों की तरह उसका क्या होता है, जीवन होता है। लेकिन जिसने फैसला कर लिया है, जिसने फैसला कर लिया कि मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मसीह के लिए मरूंगा, वो कभी भी संसारिक लोगों की तरह, चलने की तो बात दूर की है, वो कभी सोच भी नहीं सकता। उसके अंदर हमेशा क्या रहता है, जलन रहता है। हमें असली जैतून में क्या किया गया है, साटा गया। विश्वास के कारण परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, धर्मी बनाया, अपना पुत्र बनाया। आगे परमेश्वर के वचन में 21 वचन लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी क्या नहीं करेगा, ना छोड़ेगा। तुझे भी क्या नहीं करेगा, ना छोड़ेगा। इसलिए कभी भी क्या नहीं करना, आत्मिक जीवन में क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। दुनिया में कितने सारे ऐसे मसीही भाई और क्या है, बहन है, कितने ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो मसीह के लिए आज भी क्या दे रहे हैं, कीमत को दे रहे हैं, सतावट को सह रहे हैं। उसके सामने हमारा क्या नहीं है, आत्मिक लेवल क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। आत्मिक जीवन क्या नहीं, उसके सामने हम क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। हमने मसीह के लिए क्या सहा, या मैंने मसीह के लिए किया क्या? लेकिन दुनिया भर में इतने सारे मसीही लोग, इतने सारे प्रभु के दास लोग आज भी क्या दे रहे हैं, मसीह के लिए कीमत दे रहे हैं, मसीह के लिए क्या कुछ नहीं सह रहे हैं। लेकिन उसके सामने क्या नहीं है, हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए आत्मिक जीवन में कभी भी क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। औरों को अपनों से क्या नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना। हमेशा अपनों से औरों को क्या जानना, बेहतर जानना। मैं प्रभु क्या हूं, कुछ भी नहीं। कितने ऐसे भाई बहन है, हम देखते सोशल मीडिया पे, कीमत दे, उसके सामने क्या नहीं है, मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। इसलिए आत्मिक जीवन पर कभी भी क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। नम्र और दीन होकर परमेश्वर के मार्गों में क्या बढ़ना, आगे बढ़ना। क्योंकि वचन कहता है उसने स्वाभाविक डाली को क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो तुमको भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। तुमको भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। क्या बोल रहा है, परमेश्वर की जो कृपा है और जो कड़ाई है उसको क्या कर देख। जो गिर गई उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हमें क्या रहना, मसीह में बने रहना है। क्योंकि ये जो डालियां है ना, दाख लताओं से अलग होकर क्या नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। मसीह के बिना हमारा क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर जो मुझे क्या देता है, जीवन और सांस देता है, वही मुझे क्या रखता है, जिंदा रखता है। वही हमारी जरूरत को पूरा करता है। हम उसी में जिंदा पाए जाते हैं। हम उससे अलग होकर क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए
जिंदगी की आखिरी सांस तक क्या है, हमें मसीह में क्या रहना है, बने रहना है, मसीह को पकड़े रहना है। वो विश्वास का करता सिद्ध करता, उसको देखकर उसके मार्गों में हमें क्या करना है, चलते रहना है। वो हमारा क्या है, आदर्श है। वो मेरा प्रधान चरवाहा है। वो क्या है, सच्चा चरवाहा है। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास क्या होना है? उसके ऊपर होना है। हमारा आत्मिक जो घर है वो चट्टान के ऊपर होना है। हम सबका चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसका घर चट्टान पर है। कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, जीवन की कोई भी परिस्थिति क्या नहीं कर पाएगा, हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम जयवंत जीवन जीते हुए, जय के गीत को गाते हुए हम आगे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हम सब के जीवन से आत्मा का फल क्या होगा, दिखाई देगा। हम सब फलवंत मसीही जीवन क्या करेंगे, जिएंगे। फलवंत मसीही जीवन क्या करेंगे, जिएंगे। 23 वचन, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे। देखिए क्या है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। मतलब देखिए क्या, ऐसा नहीं कि क्या है, जो परमेश्वर का चुना हुआ कौम, जो यहूदी है, जो इस्राएली है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल क्या रहेगा, है? अलग रहेगा। मतलब अगर उसको क्या किया गया है, काटा गया है, तो फिर क्या किया जा सकता है, साटा जा सकता है। बस शर्त क्या है, अगर आज भी वो क्या कर ले, विश्वास कर ले कि नहीं, यीशु मसीह ही क्या है, जगत का उद्धार करता है। बगैर उसके द्वारा कोई भी पिता के पास क्या नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकता। चाहे यहूदी हो या यूनानी हो या दुनिया के किसी जाति और धर्म को मानने वाले लोग हो, मनुष्य जाति के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। आकाश और पृथ्वी के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, जिस नाम के द्वारा मनुष्य का क्या हो सके, उद्धार हो सके। लेकिन शर्त क्या है, क्या कर ले, विश्वास कर ले। आज भी अगर वो क्या करता है, विश्वास करता है, तो प्रभु उसे क्या करेगा, है? अपने में साट सकता है, साटेगा। क्या करेगा, इसलिए वे भी यदि अविश्वास में ना रहे, अविश्वास में, क्योंकि अविश्वास के कारण ही तो उसको क्या किया गया, काटा गया है। अगर उसके जीवन से अविश्वास क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अविश्वास हट जाए, तो फिर परमेश्वर उसको क्या कर सकता है, अपने में साट सकता है। अपने अनंत काल के प्रोग्राम में उसको क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है, अपने राज्य में उसको ले सकता है। साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है, काटा गया, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से क्या है, परमेश्वर का चुना हुआ कौम है। दुनिया भर से परमेश्वर ने उसे क्या किया, चुनकर क्या किया, अलग किया। तू जंगली होकर जब क्या किया गया, साटा गया, वो तो ऑलरेडी पहले उसमें क्या था, साटा हुआ था। वो तो अविश्वास के कारण क्या किया गया, उसको हटाया गया है, काटा गया है। तो फिर वो क्यों नहीं साटा जाएगा, वो फिर क्यों नहीं साटा जाएगा? परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह है, परमेश्वर का कितना बड़ा दया है हम सब के ऊपर। हम सब है अन्य जाति लोग, हम सब अन्य जाति लोग हैं, जो हमारा क्या नहीं था, परमेश्वर नहीं था। हम उसको आज तक क्या मानते थे, परमेश्वर मानते थे, लेकिन वो हकीकत में क्या नहीं था, परमेश्वर नहीं था। मेरे साथ क्या हो रहा था, कितना बड़ा धोखा हो रहा था। आज मनुष्य जाति कितने बड़े, मतलब क्या है, वो धोखे में पड़े हुए हैं। उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। जो सच्चा परमेश्वर है भी नहीं है, उसको क्या मानता है, परमेश्वर मानता है, परमेश्वर मानता है। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है उसको नहीं जानता है, नहीं जानता। कारण संसार का ईश्वर जो शैतान है, वो मनुष्य की बुद्धि को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, अंधा कर दिया है, ताकि जो मसीह का तेजो में
सुसमाचार का प्रकाश है, ज्योति है, वो उसके ऊपर क्या ना होने पाए, चमकने ना पाए, चमकने ना पाए। लेकिन इस अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम सब बोझ के साथ क्या करें, बिचवाई करें, बिचवाई करें। अगर हम बिचवाई करेंगे, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे जान पहचान के लोग, कितने सारे ऐसे क्या है लोग हैं जो सच्चाई को नहीं जानते, अगर हम सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके लिए क्या करें, बिचवाई करें, प्रार्थना करें, बोझ के साथ लगातार प्रार्थना करते रहे, तो परमेश्वर एक दिन उसके जीवन में क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब तक पिता क्या ना करे, मेरे पास ना लाए, कोई भी मेरे पास क्या नहीं कर सकता है, नहीं आ सकता है। मनुष्य तो आज बंद होने, बुद्धि बंद होने के कारण वो सच्चाई को जानना ही नहीं चाहता है। मतलब क्या, सबके सब क्या हो गए, भटक गए, सबने अपना अपना क्या ले लिया, मार्ग ले लिया, सबने अपना क्या ले लिया, मार्ग ले लिया। सबको लगता है मेरा मार्ग क्या है, सही है, सबको लगता है मेरा मार्ग क्या है, सही है, लेकिन मार्ग क्या नहीं है, सही नहीं, एक ही मार्ग है। प्रभु कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। मार्ग सत्य जीवन क्या है, मैं ही हूं। अगर हमें जंगली होकर क्या किया गया, असली जैतून में साटा गया है, हम सबको साटा गया, बाकी भी जो क्या है, जंगली जैतून में है, जो अंधकार में है, जो शैतान के राज्य में है, जिसकी बुद्धि को संसार का ईश्वर ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया है, अगर हम उसके लिए भी क्या करेंगे, बिचवाई करेंगे, तो उसे भी क्या कर सकता है, जंगली जैतून से काट करके हटा करके असली जैतून में, जिधर हम सबको क्या किया गया है, साटा गया, उधर क्या कर सकता है, साट सकता है, साट सकता है। बस हम सबको क्या करना है, बिचवाई करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर किसी के भी आजाद मर्जी में क्या नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता। ये परमेश्वर की क्या है, खूबसूरती है, ये परमेश्वर की खूबसूरती है। परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य के ऊपर क्या नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन जब हम बिचवाई करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है और क्या देता है, उत्तर देता है। हमारे प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर क्या करेगा, है हस्तक्षेप करेगा। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, काम करेगा, परमेश्वर विवश हो जाएगा और परमेश्वर क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। इस गंभीरता को क्या कर समझना, इसलिए बताया जाता है कि हम घर में बैठकर समय को यूं ही क्या ना करें, बर्बाद ना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर क्या करें। कितने हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं, हमारा पड़ोसी, परमेश्वर ने एक योजना से क्या क्या इधर लाया, परमेश्वर की एक योजना है। हम पूरी गंभीरता से क्या करें, इस बात को क्या करें, समझें और किसी बात में क्या ना करें, घमंड ना करें। परमेश्वर घमंडी लोगों को कभी भी क्या नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। हमेशा नम्र और दीन होकर हमें क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है। क्योंकि परमेश्वर अगर स्वाभाविक डाली को क्या कर सकता है, काट सकता है, तो हमें भी क्या कर सकता है, काट सकता है। वचन में क्या लिखा, अगर फल नहीं लाओगे तो क्या कर दिया जाएगा, काटा जाएगा। साटा इसलिए है ताकि हमें क्या लाना है, फल लाना है। हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर का नाम क्या होना है, ऊंचा होना है। जो लोग क्या है, जंगली जैतून में क्या है, पड़े हुए हैं, वो हमारे फलों को देखकर, हमारे जीवन को देखकर वो भी किधर आना है, असली जैतून में आना है। इसलिए क्या किया गया है, जंगली जैतून से काट कर असली जैतून में क्या किया गया, साटा गया है। वचन में इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि क्या लाओ, फल लाओ, तुम्हारा फल तुम में क्या रहे, बना रहे। इसलिए इस बात पर हमेशा क्या देना है, ध्यान देना है। एक शर्त के अनुसार
क्या किया गया है? जंगली जैतून से काट करके असली जैतून में क्या किया गया है? लाया गया है। अब हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है, वो किधर से आना है? असली जैतून से आना है। जो परमेश्वर का वचन है, उसको खा खा कर हमें क्या होना है? बलवंत होना है और आत्मा के चलाए क्या करना है? चलना है। अगर हम असली जैतून में साटे गए, फिर भी अगर हमारा भोजन, हमारा खाना किधर से आ रहा है? जंगली जैतून के तरफ से आ रहा है, तो हमारे जीवन से जंगली स्वभाव क्या होगा? दिखाई देगा। बहुत सारे विश्वासी के जीवन में जंगली स्वभाव क्या होता है? शरीर का काम क्या होता है? दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि असली जैतून में आकर भी उसका खाना किधर से आ रहा है? किधर से आ रहा है? संसार से आ रहा है। वो संसार को भी लेकर, प्रभु को भी लेकर क्या करना चाहता है? चलना चाहता है। वो संसार को भी खुश करना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह को भी क्या करना चाहता है? खुश करना चाहता है, जो वचन के अनुसार कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप संसार को खुश करना चाहते हो, तो परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं कर पाओगे? खुश नहीं कर पाओगे। अगर आप परमेश्वर को खुश करोगे, तो संसार को कभी भी क्या नहीं कर पाओगे? खुश नहीं कर। दोनों बात है, दोनों क्या है? दो स्वामी की हम क्या नहीं कर सकते? सेवा नहीं कर सकते। पूरी गंभीरता के साथ क्या करना? समझना है। नम्र और दीन होकर, टूटा हुआ हृदय लेकर, प्रभु तूने मुझ जैसे जानवर को, मुझ जैसे जंगली को क्या किया? अपना पुत्र बनाया, असली जैतून में साटा, अपने राज्य में लिया, अपना वारिस बनाया, राज के पदधारी बनाया। अब हम सबका काम जो नरक की ओर जा रहा है, जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जो शैतान के बंधन में है, उसको क्या करना है? छुड़ाना है। आग से उसे क्या करना है? बचाना है। उसे क्या करना है? सच्चाई के मार्ग में लाना है। अपने आप को क्या करे? तैयार करे। अपने आप को क्या करे? तैयार करे। आत्मिक जीवन में क्या हो जाए? गंभीर हो जाए। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट रूप से क्या करता है? हम सबसे बातें करता है। हम सबसे क्या करता है? बातें करता है? बोलता अगर स्वाभाविक डाली को क्या नहीं किया गया? नहीं छोड़ा गया, तो तुमको भी क्या नहीं किया जाएगा? ये चेतावनी है। ये हमारे लिए क्या है? हम अन्य जातियों के लिए क्या है? ये चेतावनी है। अगर उसने यहूदी को क्या नहीं किया, जो उसका अपना चुना हुआ क्या है? कौम है, उसने अगर उसको क्या नहीं किया? नहीं छोड़ा, तो हमें भी क्या नहीं करेगा? इसलिए विश्वास में क्या है? दृढ़ता के साथ आगे क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं कर सकते? प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारा संपूर्ण विश्वास जिस पर हमारा आत्मिक घर है, हमारा जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, उस चट्टान के ऊपर होना है। कोई भी आंधी तूफान क्या नहीं कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। हर परिस्थिति में हम जय के गीत को गाते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम सब अपनी दौड़ को क्या करेंगे? पूरा करेंगे।